हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो सीटेट और यूपी टेट तथा सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है। आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? वह यह उसकी आदत हो सकती है, वह शरारत ऐसा कर रहा है, उसकी आंख कमज़ोर हो सकती है या उसे पढ़ना नहीं आता है। तो कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है तो उसकी आंख कमज़ोर हो सकती है। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, या अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, या फिर छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। तो यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो ऐसे में अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या फिर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए? तो हमारे देश के संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, प्राइमरी शिक्षा के बारे में, या फिर शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने शिक्षा को रोजगार और उन्मुख बनाने के लिए अपनी सिफारिश पेश की थी। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? बनारस में, वर्धा में, नागपुर में, या फिर अलीगढ़ में? तो बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल वर्धा में खोला गया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस समय शिक्षा का विषय है संघ सूची में, किसी भी सूची में, राज्य सूची में, या फिर समवर्ती सूची में? तो इस समय शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए, या फिर बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, या ये सभी? तो कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कापियां जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह सभी छात्रों को पास कर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। तो जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कापियां जांचता है तो इस बात की संभावना रहती है कि वह कुछ छात्रों को जानबूझकर कम देगा नंबर और कुछ को अधिक देगा, इसलिए ऑप्शन बी और सी सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश, पाठशाला छात्रा शिक्षक, छात्र पाठशाला ज्ञानार्जन, अध्यापक छात्र ज्ञान। तो शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में
फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? किस क्षेत्र में? पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन में, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि में, या फिर विकलांगों की शिक्षा के लिए? तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन क्षेत्र में था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं, उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते हैं, वे पढ़ने में तेज होते हैं, या फिर उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न के लिए उत्तर के लिए हाथ उठाते हैं उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है, पढ़ाई रोचक बन जाती है, कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, या फिर ये सभी। तो यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो ऐसी दशा में पढ़ाई रोचक बन जाती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? प्रौढ़ों से, प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, या फिर बी और सी दोनों। तो विशिष्ट शिक्षा का संबंध विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है अध्यापक के व्यक्तित्व से, अनुशासन पालन से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या फिर छात्रों के सहयोग से। तो कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? अल्फ्रेड बिनेट, अडलर, मारिया मॉन्टेसरी, या फिर रॉबर्ट हटचिंस। तो बुद्धिलब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत अल्फ्रेड बिनेट थे, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी? विशेष सवारी की, पाठ्यक्रम की तैयारी की, अक्सर गैर हाजिरी की। तो निम्नलिखित में से विशेष सवारी और अक्सर गैर हाजिरी की समस्या जो है शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होती है, इसलिए ऑप्शन डी, ए और सी दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? अनुशासन की समस्या, सही है। परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या। तो ये सभी आशंकाएं होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामिया मिलिया के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, या फिर बंगाल? तो भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इसमें कौन सी गलत है? शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। तो इसमें से जो गलत है, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, तो आदेशात्मक नहीं होता है, या पथ प्रदर्शक, सुनियोजित और प्रेरणादायक होता है। अभिप्रेरणा उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती हैं, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है, परीक्षण का परिणाम है। तो अभिप्रेरणा बालकों को नई बात सीखने को उकसाती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना,
सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना या फिर शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से संख्या समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या फिर जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो कक्षा में आप ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ सोचना पड़े, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। तो छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे और फिर मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेकर के बुलवाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया है? राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, बेसिक शिक्षा समिति ने, या फिर कोठारी आयोग ने। तो त्रिभाषा फार्मूला राधाकृष्णन आयोग ने दिया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा की खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सभी लोगों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते या शिक्षा छूट गई है या कहीं काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का शुरुआत किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाया गया था 1991 में, 1990 में, 1989 में, या फिर 1992 में। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष 1989 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या फिर नवोदय विद्यालय। तो आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट है? भौतिक अवरोध, संवेगात्मक अवरोध, अंतःक्रिया संबंधी अवरोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संवेगात्मक अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि वह बहुत महंगा होता है, सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है, संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है, या फिर फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है। तो सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मकवादी शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त है, यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हैं, विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, या फिर विषय वस्तु की छपाई
सुंदर हो। तो पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह समय को नष्ट करना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात दोहराते हैं, तो यह संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने से हम यह जान सकते हैं कि कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर रहा है, या ये सभी। तो कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखकर हम यह जान सकते हैं कि कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक आचार संहिता है शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, या इनमें से कोई नहीं। तो आज शिक्षक आचार संहिता शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, या फिर कड़ा व्यवहार। तो एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।